नून लीग अपेरेंटली, बल्कि अपेरेंटली नहीं, नून लीग काफ़ी खामोश है, मजमूई तौर पे बड़ी पुरअसरार खामोशी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये आपका इत्मीनान है कि कुछ नहीं हो रहा इस फैसले के बाद, इमरान खान हस्पताल भी मुंतकिल हो जाए, कुछ नहीं हो रहा, इत्मीनान है या कोई बेयकीनी की कैफियत है? नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ शिफा हॉस्पिटल ही इमरान खान को ले जाना चाहिए या कहीं और भी ऑप्शन हो सकती है अगर मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करे तो? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की बिल्कुल तायीद करता हूँ और बड़ा खुशी का इज़हार करता हूँ। देखिए, मैं तो अपने प्रोग्रामों में बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात जो बहुत इख्तलाफात थे, आपको पता है कि प्रेसिडेंट निक्सन के प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई से मिले और प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई ने उस वक्त कहा कि आप पाकिस्तान के रोल को नहीं भूलिएगा, हमारी दोस्ती जो कर रही है। तो इसके बाद अभी ईरान और यूएस के भी समझो दुनिया में एक बड़ी इनफरादी हमें पोजीशन मिली। तो हम अपने मुल्क में क्यों, हम इंडिया को कह रहे हैं बार बार कि कश्मीर पे मामले पे हमें टेबल पे बैठे, तो हमारा तो हमारी सियासी पार्टी का भी और हमारी हुकूमतों का भी यही रहा है, हमें सच्चा स्टैंड कि बैठें, आइए बैठिए, बैठ के मामलात को हल करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार कौमी असम्बली में कहा, स्पीकर साहब ने कहा कि आ जाइए बैठ के डिस्कस करें मामलात। हम वो हमेशा ये पीटीआई कहते रहे नहीं, ये आपके पास तो पावर ही नहीं है। अब अदालतों की पावर भी यही कहते रहते हैं ना, अदालतों की अभी भी जिक्र कर रहे हैं, तो आज अदालतों ने साबित कर दिया ना। देखिए, जैसे अब ठीक है, उसमें हमारे यहाँ ये नहीं है, रिफॉर्म होनी चाहिए अदालतों के मामले में, काफ़ी आइडियल सिचुएशन नहीं है। हाँ। लेकिन आज जो बहुत बड़ी बात आपने की, रिलीफ जो दिया है वो किसी एहतजाज से तो नहीं मिला, कोई प्रोटेस्ट से तो नहीं कि आपने मजमा इकट्ठा कर लिया। तो आज कोर्ट्स ने ला के तहत एक रिलीफ दिया। ये शिकवा भी जायज़ है, वो कहते हैं कि बहुत सालों के बाद, कोई आम शख्सियत तो नहीं है ना, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, और जिस तरह से वो कह रहे हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है वो तो फौरन लग जाती है। मैं तो आपको कह रहा हूँ खुद के हमारे तो जब तक एहतजाज की कॉल ना दी तब तक तो सुनवाई नहीं हुई। पर आपने खुद ही तो पूछा, कोई एक शख्स तो नहीं, बाकी भी 20-20, 30 साल लोगों के केस, तो ये हमारा नहीं, ये फिर डिस्टिंग्विश तो नहीं हो सकता ना, कानून तो सबके लिए बराबर है। या तो फिर आप बिल्कुल, लेकिन आपका फिर ये तो इसको बना लें, कानून बना लें, लेके आ जाएं, कोई अलहदा बना लें, कोई मसला मुझे तो मैं कहता हूँ आइन के मुताबिक जिस तरह कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान का हर शहरी किसी भी हैसियत में हो उसका। जनरली जो मजमूई तौर पे नून लीग की खामोशी देखने में आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो इत्मीनान से है, इत्मीनान से इमानिसिपेट हो रही है या बेयकीनी अभी तक आप लोगों को शौक में है? आप रीज़ा, नून लीग इसको नहीं कह सकते, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई और ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ से होता तब तो एक नून लीग आपको कहते। अब मैं आपको एज ए फेडरल मिनिस्टर अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, मैं आज से नहीं, मैं तो कई अपने टॉक शोज में कह चुका हूँ कि उनका जो पीटीआई है वो भी महब वतन है, इलेक्टेड लोग हैं, और हम सब पाकिस्तानी जब आपस में मिल के चार्टर ऑफ इकानमी करेंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, हमें मिल के फैसले करने हैं। मुल्क को आगे बढ़ा, मुल्क क्यों नहीं आगे बढ़ा? जब भी कोई हुकूमत आई ना, दूसरी अपोजिशन पार्टियां उसकी टांगें खींचती रही। आपने खुद कहा, इन्होंने बात की, अब राना सनाउल्लाह को जो हीरोइन का केस कराया गया तो इन्हीं के दौर में हुआ ना, तो उस वक्त ये अवैध साहब खुद इस बात के शायद है ना कि ये रूल ऑफ लॉ तो हमारे इम्प्रूव होना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ, और नहीं हुआ वो अभी तक, उसमें कई खामियां हैं, नो डाउट इन इट। कोई तो दूसरा मुझे बताएं कि क्या सिर्फ शिफा हॉस्पिटल ही मुंतकिल किया जाना चाहिए इमरान खान को, या मेडिकल बोर्ड तजवीज़ कर दे तो कोई भी और अस्पताल? मैं ये समझता हूँ जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हार्ड एंड फास्ट उस पर अमल होना चाहिए। उसमें अगर उन्होंने अगर उसमें मैंने, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली उसको स्टडी नहीं किया ना, मैं लॉ का मास्टर कोई बड़ा एक्सपर्ट हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि शिफा में, तो बस शिफा में ही होना चाहिए, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट उसी पे अमल होना चाहिए।